नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर और महाविद्या साधिका मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। दुनिया के हर कोने में भगवान शिव के भक्तगण बहुत ही देखने को मिलते हैं। भोलेनाथ की आराधना करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को मनचाहा वरदान मिलता है। अगर हम बात करें ज्योतिर्लिंग के पूजन के बारे में, तो उसकी पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या किसी ने ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के बारे में यह जानने की कोशिश की है कि उनमें क्या फर्क है? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग को एक समान ही मानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि इन दोनों में बहुत ही अंतर है। ऐसे में अगर आप भी नहीं जानते इनके अंतर के बारे में, तो यह वीडियो को अवश्य सुनें। शिव पुराण में एक कथा है जिसके अनुसार एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और जगत पालक विष्णु में विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। तब उन दोनों का भ्रम समाप्त करने के लिए शिव एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिनकी था ये दोनों देव नहीं पा सके। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी शिव के ज्योति रूप में प्रकट होने और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग सदैव स्वयंभू होते हैं, जबकि शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित और स्वयंभू दोनों हो सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है। जहाँ जहाँ यह शिव ज्योतिर्लिंग स्थापित है, आज वहाँ भव्य शिव मंदिर बने हुए हैं। उनके बारे में कुछ जानते हैं। पहला आता है सोमेश्वर या सोमनाथ। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित है। इसे प्रभास तीर्थ भी कहते हैं। दूसरा आता है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी माना गया है। तीसरा आता है महाकालेश्वर। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसे प्राचीन काल में अवंतिका या अवंती कहा जाता था। दूसरा आता है ओंकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में है। राज्य के मालवा क्षेत्र में स्थित यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा है केदारेश्वर। यह शिव ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर विराजमान श्री केदारनाथ जी या केदारेश्वर के नाम से विख्यात है। श्री केदार पर्वत शिखर से पूर्व में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। दूसरा है भीमाशंकर। महाराष्ट्र में स्थित है यह ज्योतिर्लिंग। भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी इसी पर्वत से निकलती है। दूसरा है विश्वेश्वर। वाराणसी या काशी में विराजमान भूत भावन भगवान श्री विश्वनाथ या विश्वेश्वर महादेव को 7वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का यह 8वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थापित है। वैद्यनाथ महादेव, इसे बैजनाथ भी कहा जाता है, यह 9वां ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड राज्य देवघर में स्थापित है। इस स्थान को चिता भूमि भी कहा गया है। नागेश्वर महादेव भगवान शिव का यह 10वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को दारुकावन भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर कुछ विवाद भी है। अनेक लोग दक्षिण हैदराबाद के औढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। दूसरा है रामेश्वरम। श्री रामेश्वरम 11वें ज्योतिर्लिंग है। इस तीर्थ को सेतुबंद तीर्थ कहा जाता है। यह तमिलनाडु में समुद्र के किनारे स्थापित है। दूसरा है घुश्मेश्वर। इस 12वें ज्योतिर्लिंग को घुश्नेश्वर या घृसिनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरुलंठ गांव के पास स्थित है। आज हम जाने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में और शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है यह जाने।
अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ मैं फिर आऊँगी। मेरे वीडियो की दी हुई जानकारी जानने के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।